हरे कृष्णा। आप मुझे जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके बहुत सारे प्रश्नों के इस वीडियो के अंदर उत्तर मिलने वाले हैं। केवल आपकी बीमारी के ही नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के आंसर आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो ना तो आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ना आपको किसी किताब में मिलेगी और ना ही कोई जानकारी आपको दे सकता है ये वाली। तो चलिए पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक आज ऐसा प्रश्न आया है, मुझे लगा कि मुझे उसका उत्तर देना चाहिए। आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना हो चुका है कि मैं वो वाली बातें अब आपको बताऊं। तो चलिए मैं आपके यहाँ प्रश्न लेता हूं और उन्हीं प्रश्नों में एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर मैं आपको दूंगा और आपको बहुत सारी चीज़ों के उसमें उत्तर मिल जाएंगे आपके जीवन से जुड़ी हुई। फिर आप खुद बोलोगे कि ये चीज़ हमने भी महसूस की है, ये चीज़ हमें भी लगता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन आज हमें इसका उत्तर मिला। तो पहला कमेंट है, सर मैं मीता जोहरे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो देसी घी का उपयोग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये झाइयों पर कमाल का फ़ायदा करता है, बस लगाते समय बहुत हल्के हाथों से लगाना पड़ता है, नहीं तो रगड़ कर दाने निकल आते हैं। तो आपने देखा कि जो लोग इसको रगड़ते हैं तेज़ तेज़ तो उनके दाने निकल सकते हैं। तो इन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि बहुत हल्के हाथों से इसको लगाना पड़ता है। सर आप बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, मुझे भी झाइयाँ हैं और अब वो कम हो रही हैं। पहले डॉक्टर के पास गई तो बहुत कुछ बताया, धूप में सन क्रीम लगाएं, फेस वॉश, केमिकल क्रीम, ये सब सोचकर बहुत ही टेंशन होने लगी। मैंने कभी भी इनका उपयोग नहीं किया था, झाइयाँ टेंशन सी हो गई थी। लेकिन सर जब आपका वीडियो देखा, देसी घी का उपयोग किया, कुछ दिन बाद ही झाइयाँ हल्की होनी शुरू हो गई। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये फीडबैक हमें देने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, जो भी आप घी लगा रहे हैं, जो लोग भी, पहली बात वो अपनी उम्र को मेंशन करें, अपनी उम्र लिखें कि आपकी क्या उम्र है, कहाँ से आप बात कर रहे हैं, किस स्टेट से, किस कंट्री से आप बात कर रहे हैं वो आप लिखें, कितना समय आपको झाइयाँ लगाते हुआ आप वो लिखें, पहले झाइयाँ आपकी काली पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी आप वो लिखें, कौन सा देसी घी आप उपयोग कर रहे हैं वो लिखें, कितना समय आपको देसी घी का उपयोग करते हुए हो गया आप वो लिखें, ठीक है, और आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है वो आप ज़रूर लिखें। और जो भी कुछ जानकारी आप दे सकते हैं कि देसी घी के अलावा आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो भी आप लिखें। और यहाँ मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सुबह के नंबर में आपने मुंह की बासी लार आप ज़रूर लगाइए। देसी घी तो रात में लगाइएगा ही, बासी लार आप ज़रूर लगाइए, मैंने कई वीडियोज़ में बताया है ये। और बासी लार को आधा या 1 घंटे बाद धोने के बाद में फिर अगर चेहरा आपका ड्राई होता है, कोकोनट ऑयल लगाइए। और गर्मियों का मौसम है, इसमें एक्सरसाइज कीजिए और पसीना बहाइए, तो डेफिनेटली आपकी झाइयाँ कम होंगी। कम होने से यहाँ मेरा मतलब है, मैंने पहले भी अपनी कई बार वीडियोस में बताया कि जब तक इसके कारण को नहीं दूर करोगे ये ख़त्म हो पानी असंभव है। वो बात दूसरी है कि आपके शरीर के अंदर तक कारण खुद ख़त्म हो गया हो, आपके शरीर के अंदर इतनी हीलिंग पावर हो कि उसने कारण को खुद ख़त्म कर दिया हो, अदरवाइज़ आपको मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। 100 में से 40 पेशेंट को दवाई की ज़रूरत नहीं होती है, 60 पेशेंट को दवाई की ज़रूरत होती है। ओके, अभी आप देखिए, आप उन 40 में से आते हैं कि आप उन 60 में से आते हैं। दूसरा कमेंट है, हेलो सर, मेरी भी झाइयाँ थीं और आपकी वीडियो देखने के बाद से मैंने भी देसी घी लगाना शुरू किया। न सिर्फ झाइयाँ हल्की हुई बल्कि कलर भी फेयर हो गया है और फेस पर ग्लो भी आ गया है। अब मुझे 1 मंथ ही हुआ है घी लगाते हुए। थैंक यू चीनू रावल। तो मैंने पहले ही कहा है कि अपनी उम्र जरूर मेंशन करें, आपकी स्किन का टाइप क्या है, वो स्किन आपकी तेलिए थी, सूखी थी या मीडियम थी, कैसी आपकी स्किन थी, ये आप हमें ज़रूर बताएं। अपनी उम्र अपनी ज़रूर बताएं ताकि हम भी आपके कमेंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके अपने व्यूअर्स को बता सकें और अधिक से अधिक लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और अधिक से अधिक लोग केमिकल वाली चीज़ों से बच सकें। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे आप फीडबैक देते हैं उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे चेहरे झाइयाँ काली हो रही हैं, काली पड़ रही हैं, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, शुरू के 1 से 3 महीने चलता है ये प्रॉब्लम, उसके बाद में फिर सॉल्व हो जाती है। तो बिल्कुल आप घबराएं ना, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें,
आप यूज़ करते रहिए, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट अगर इसका चेहरे पे आपके हो रहा है तो शरीर के अंदर आपके खुद का ये कारण होगा, इसमें देसी घी की कोई गलती नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए, कमेंट्स आप नीचे पढ़िए कि झाइयों से दाने निकल रहे हैं या झाइयों से चेहरा काला पड़ रहा है। अगर मेरे पास में 100 लोग कमेंट कर रहे हैं तो 100 में से केवल 10 लोग ऐसे होते हैं जो ही कमेंट करते हैं, बाकी 90 लोग ऐसे होते हैं जो कि फ़ायदा ही बताते हैं। इसका मतलब जो 10 लोग हैं कहीं ना कहीं उन्हीं के शरीर के अंदर कमी है कुछ ना कुछ, और उसी को आइडेंटिफाई करके आप दूर कीजिए उस कमी को, तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। और देसी घी से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप कोकोनट ऑयल लगाइए। कोकोनट ऑयल से भी अगर आपको नुकसान हो रहा है तो सुबह की लार आप लगा सकते हो। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। हाँ, इस कमेंट की मैं बात कर रहा था। ये कमेंट है नव कौर का। भैया मेरे सपने मोस्टली स्ट्रेसफुल ही होते हैं, सपने में भी स्ट्रेस होता है और जागने के बाद भी कुछ टाइम के लिए स्ट्रेस फील होता है। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्या देखा सपने में जो जागने के बाद भी स्ट्रेस फील कर रही हूँ, जबकि आज मेरी लाइफ पुरानी लाइफ से काफ़ी अच्छी है। फिर भी मुझे कभी कभी वही पुरानी चीज़ें के रिलेटेड सपने आते हैं, बट कुछ टाइम के बाद में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। इसी के बारे में मुझे डिस्कस करना था कि एक्चुअल में सपने आते कहाँ से हैं। देखिए, अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने के लिए आप 1 सेकंड की वीडियो भी स्किप नहीं कर सकते, या 1 सेकंड भी अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटका सकते हो। अगर आप भटकाते हो तो आप चीज़ों को मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे पास में 2 ब्रेन होते हैं। एक तो हमारा कॉन्शियस ब्रेन जो 5% वर्क करता है, और एक हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो कि 95% वर्क करता है। पश्चिम का जो मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, तो उन्हें पश्चिम के मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में 2 मन होते हैं, एक तो चेतन और एक अचेतन। चेतन मन हमारा केवल 5% होता है, अचेतन मन हमारा होता है 95%। तो जब हम सो जाते हैं तो हमारा चेतन मन हमारा कट हो जाता है, मतलब उसका कट ऑफ हो जाता है, और अब 95% जो हमारा अचेतन मन है अब वो वर्क करता है। हमारे जो सपने आते हैं वो उसी अचेतन मन से आते हैं। कुछ समय पहले एक अभी वैज्ञानिक प्रयोग किया गया जिसमें ये देखा गया था कि हमारे दिमाग के अंदर मेमोरी जो स्टोर होती हैं वो क्या वो एक ही जगह होती हैं कि अलग अलग जगह होती हैं। मशीन का नाम था मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ। एक बड़ी मशीन थी। जब उन्होंने उस मशीन को पाया, उस मशीन के साथ जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि मेमोरी अलग अलग जगह रिकॉर्ड होती हैं। उन्होंने कम से कम 1000 बंदों को लिया, 1000 लोगों को उन्होंने एक ही जगह पर बैठाया। तो पहले उन्होंने बिल्ली की तस्वीर दिखाई, फिर उन्होंने ओबामा की तस्वीर दिखाई, फिर उन्होंने चाकू की तस्वीर दिखाई, और देखा कि बिल्ली की जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है दिमाग के अंदर वो कहीं और रिकॉर्ड हुई है दिमाग के किसी और हिस्से में। ओबामा की जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है वो किसी और हिस्से में रिकॉर्ड हुई है, और चाकू की जो तस्वीर रिकॉर्ड हुई है वो किसी और हिस्से में जाके रिकॉर्ड हुई है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही जगह। ओके, 6 महीने बाद फिर से जब उनको बुलाया गया तो केवल उनको उसी चाकू की तस्वीर दिखाई गई। और फिर जब उनको मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ के सामने रखा गया तो बड़े ही आश्चर्य की बात थी, वो तीनों पॉइंट जगमगा रहे थे। कौन से तीनों पॉइंट? ओबामा वाला, बिल्ली वाला और चाकू वाला। वो तीनों पॉइंट जगमगा रहे थे। उसमें ब्लड का जो रश था प्रोमिनेंट था। जगमगाने के मेरा मतलब वो है उसमें जो खून का दौरान था उन जगहों पर प्रोमिनेंट था। यानी कि भले ही वो उन लोग को याद ना हो कि हमने ओबामा की तस्वीर भी देखी, हमने बिल्ली की तस्वीर भी देखी, लेकिन जब उन्होंने चाकू की तस्वीर देखी तो ऐसे ही उनको बिल्ली की तस्वीर भी उभर के सामने आई और ओबामा की तस्वीर सामने उभर के आई। उनको याद नहीं है वो चीज़ें। ओबामा की तस्वीर उनको याद नहीं है, बिल्ली की तस्वीर उनको याद नहीं है, लेकिन जो 95% ब्रेन था आपका उसने वो चीज़ें एक्टिवेट कर दी। ऐसे ही शरीर के अंदर आपकी बीमारी होती है। इसी तरह से सारी की सारी एलर्जी आपके शरीर के अंदर आ जाती है। इसी तरह से आपके शरीर के अंदर बीमारी रन करती हैं। आप कहते हो ना कि उस जगह में जाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ, पता नहीं क्यों बीमार पड़ता हूँ।
कारण आपके अंदर ही है। आपके वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपके सारे के सारे मेमोरीज़ को दोबारा इकट्ठा एक साथ कर देती है। चलिए, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक केवल इतना था आपको बताना कि मेमोरी जगह जगह जाके इकट्ठी होती हैं। अगर आप कहोगे तो इसके बारे में वीडियो कभी और बना दूंगा, बहुत लंबी वीडियो इसके लिए भी चाहिए, क्योंकि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज का भंडार भरा पड़ा है हर जगह पर। यहाँ मैं आपको वो बताऊँगा जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चेतन और अचेतन, अचेतन मन से हमारे सपने आते हैं, लेकिन क्या सपने क्या तरह के आते हैं? एक पज़ल की तरह से। पज़ल का मैं यहाँ पर चित्र आपके सामने लगा दूंगा। आपने देखा है, वो तस्वीर देखी है कि जिसमें एक चित्र होता है और इस चित्र को अलग अलग तरीके से हम जोड़ देते हैं। एक चित्र की टांग कहीं है, सिर कहीं है, पैर कहीं है, पेट कहीं है, और हमने उसको सॉल्व करना होता है। जी हाँ, तो सपने भी उसी पज़ल की तरह आते हैं। पज़ल की तरह कैसे सपने आपको आते हैं कि जैसे एक हिस्सा वहाँ से उठा लिया, एक हिस्सा वहाँ से उठा लिया, एक हिस्सा वहाँ से उठा लिया, एक हिस्सा किसी और जगह से उठा लिया, और उन सबको मिलके आपके सामने एक पिक्चर तैयार हो जाती है। फिर आप कहते हो यार ये सपना तो बिल्कुल नॉनसेंस सपना था, कि किसी भी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं था, कहीं से कहीं तक भी सपने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर आप सोचते हो कि सपने तो और आते रहते हैं, लेकिन जिस चीज़ को आप हंसी मजाक में टाल रहे हो ना, वो चीज़ एक्चुअल में बहुत मायने रखती है, क्योंकि वो आपका बहुत डीपर लेयर है, वो बहुत आपका कोर है। वहाँ से आपकी बीमारियाँ स्टार्ट हो रही हैं, वहाँ से वो एक्चुअल में जान सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या घटा था आपके अचेतन मन में। और अचेतन मन में झांकना आप हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है जब हमें आप अपने सपने बताते हो, क्योंकि आप हमारे सामने पज़ल रखते हो और उस पज़ल को सोल्व करना हमारा काम है कि हम उस पज़ल को कैसे सोल्व करते हैं। हम कड़ी बाइज कड़ी जोड़ के चलते हैं उसमें, इस काम में हम एक्सपर्ट हैं, इस पज़ल को सोल्व करने में, ठीक है। उस पज़ल को हम सोल्व करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इस सपने का मीनिंग क्या है, ओके। फिर जब हम पेशेंट को जब मेडिसिन हम देते हैं तो मेडिसिन से वो सपना इम्प्रूव हो जाता है। इम्प्रूव होने का मतलब जैसे आप मान लीजिए आप सपने देखते हो कि आप कहीं फंसे हुए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो, हमने आपको मेडिसिन दी, तो नेक्स्ट टाइम आपको सपना इस तरह का आएगा कि आप फंसे हुए तो हो, बट आपको निकलने का रास्ता दिखना शुरू हो गया, आपको एक मार्ग दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारी मेडिसिन अच्छा काम कर रही है और आपके बीमारी भी सही हो रही है, और आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो भी आपका इम्प्रूव हो रहा है। दूसरा, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप सपना देखते हैं अगले महीने या अगले हफ्ते, फिर आप देखते हो कि आप उस जगह से जाकर निकल जाते हो, यानी कि अब आप अपनी बीमारी से बाहर आ चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सपने में बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं सभी चीज़ों को यहाँ पे प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं बिना प्रूफ के कोई भी चीज़ें नहीं कहता हूँ। मेरा दूसरा चैनल है ए डिवाइन आर्ट ऑफ हीलिंग, मुझे वहाँ पे किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, और ना मैं इतनी केयर करता हूँ कि वहाँ पे किसी को मैं प्रूफ दूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चैनल पूरा साइंटिफिक है, तो मैं यहाँ पूरी साइंटिफिक बातें आपके सामने रखूँगा। तो जो सिगमंड फ्राइड था, तो उसने कहा कि हमारे सपने अवचेतन से आते हैं, लेकिन जो आप कहते हैं ना हमें डेली मर्रा के हमें सपने दिखते हैं, जो हमने दिन में किया वही हमें रात में दिखता है, एग्जैक्टली में वही दिख जाता है, तो वो केवल इसलिए क्योंकि आपका चेतन मन पूरी तरह से सो नहीं पाता है। आपको स्ट्रेसफुल सपने आते हैं, चेतन मन पूरी तरह से आपका सो नहीं पाता है, और फिर आप जब उठते हो तो आपका शरीर थका थका महसूस होता है, केवल इसी कारण से क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई। उसके लिए गंधर्व थेरेपी है ना, सोमवेद के अंदर लिखा हुआ है कि गंधर्व थेरेपी से आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा, ठीक है, जो डेल्टा वेव का म्यूज़िक है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, जो डेल्टा वेव का म्यूज़िक है, अगर आप वो सुनते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी आती है। डेल्टा वेव किस चीज़ में होती है? डेल्टा वेव होती है जो शब्द होते हैं उनमें हर शब्दों में एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो सबसे गहरी फ्रिक्वेंसी कौन से शब्द में होती है कि किसको आप सुनो? आप सुनो इस शब्द के अंदर डेल्टा वेव होती है। कभी ज़रा आंखें बंद करके अपने मन की गहराई से, गले से नहीं, आप सोचो नाभि से आप इस ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हो, करके आप देखो, और केवल एग्जैक्टली नाभि से नहीं, नाभि के 2 इंच नीचे से आप ओम का उच्चारण कर रहे हो, करके देखो, 5 बार करो और फील करो कि उच्चारण वहाँ नाभि के नीचे से हो रहा है। और जब उच्चारण आप करोगे तो मुझे आप बताओ कि आपने क्या फील किया कमेंट बॉक्स में, आपको अंतर तुरंत दिख जाएगा। अभी करके देखो आप वीडियो ख़त्म होने के बाद में, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपने कैसा फील किया। और केवल
30 सेकंड चाहिए, 1 मिनट चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, नुकसान क्या करने में, करके देखो और क्या अंतर लग रहा है आप मुझे बताओ। अभी सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फिर से इधर उधर टॉपिक पे निकल गया, तो उस चीज़ से आप दूर कर सकते हैं। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में सिगमंड फ्रायड ये कहते हुए मरा कि मैं आदमी के दिमाग के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि एक तो चेतन मन है, एक अचेतन मन है, लेकिन इसके नीचे भी कोई और सा मन है जिसका मैं पता नहीं लगा पाया, और मैं सोचता हूँ कि मैं इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन उसके बाद में उन मनों को टटोलने की किसी ने कभी भी कोशिश नहीं की, उसके नीचे कौन सा मन है। ये मैं आपको हमारे वैदिक शास्त्र के अनुसार, हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार मैं बताता हूँ कि इसके नीचे कौन कौन से मन हैं। मैं यहाँ पर लिखता भी चला जाऊँगा साथ साथ में, ताकि आपको लगे। पहला है हमारा कॉन्शियस, फिर है हमारा सबकॉन्शियस, फिर अगर आप उसके नीचे आप उतरो, ध्यान रखिए आप उसके नीचे अगर आप उतरें, अभी हम ऊपर भी चलेंगे, अभी हम फिलहाल नीचे उतर रहे हैं। ये हमारा कॉन्शियस, उसके नीचे सबकॉन्शियस, उसके नीचे अनकॉन्शियस अवचेतन, उसके नीचे कलेक्टिव अनकॉन्शियस, उसके नीचे कॉस्मिक कलेक्टिव अनकॉन्शियस। ये हो गया। अगर हम कॉन्शियस के ऊपर चलें तो कॉन्शियस के ऊपर है आपका सुपर कॉन्शियस, कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस और कलेक्टिव कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस, या इसको आप कह सकते हैं कॉस्मिक सुपर कॉन्शियस। ओके, तो इस तरह से हमारे 7 मन हैं। तो जो हमारा सबकॉन्शियस है वो तो एक का ही हिस्सा है। जो हमारा कॉन्शियस है और हमारा सबकॉन्शियस ये तो एक ही है। इसके नीचे 3 है और उसके ऊपर 3 है। तो अभी आपने 2 का समझा कि आपको सपने कहाँ से आते हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कॉन्शियस से सपने कौन से आते हैं, मतलब हमारे जो चेतन मन के जो ऊपर जो सुपर कॉन्शियस के सपने कहाँ से आते हैं। आपने कभी देखा कि आपको भविष्य के सपने दिखाई देते हैं? कि आपने कभी देखा कि जो चीज़ें आप सोचते हो वो घट जाती हैं भविष्य में, या जो चीज़ें आप सपने में देखते हो, आप कहते हो कि जी मैंने सपने में देखा कि फला आदमी की मृत्यु हो गई, मुझे 3 दिन बाद खबर मिली उसकी तो मृत्यु हो गई। मैंने देखा फला आदमी का एक्सीडेंट हो गया, उसके एक्सीडेंट हो गया। मैंने देखा कि फला लेडी के लड़का हुआ है, उसका लड़का हो गया, लड़की हुई है, लड़की हो गई। कहाँ से आते हैं सपने? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर ही नहीं है। ये सपने आते हैं आपके सुपर कॉन्शियस से। सुपर कॉन्शियस यानी कि ब्रह्मांड के अंदर जो घटना सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में पहले से ही घट चुकी है। ध्यान रखिए, सूक्ष्म कणों के रूप में ब्रह्मांड के अंदर जो घटना पहले से ही घट चुकी है, आप उसको कैच कर लेते हो। मैनिफेस्ट तो यहाँ सबसे लास्ट में होती है, मतलब हम जो आज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट में होता है, सबसे अंतिम होता है। लेकिन ये घटना जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये घटना अब से 1 या 2 महीने पहले घट चुकी होगी। तभी तो हम भविष्य का पता लगा लेते हैं कि भविष्य में ये चीज़ होने वाली है। तभी तो हम ज्योतिष शास्त्र से आने वाली चीज़ों को पता लगा लेते हैं। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हो रही है यूट्यूब पर ही, कि बंदे ने 7 साल पहले गणना की थी कि दिसंबर 2019 से अप्रैल के लास्ट तक एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है धरती के ऊपर, क्योंकि हमारी धरती काल सर्प युग में प्रवेश कर रही है। ये बंदे ने 2019 अगस्त में बताया था। उसने कैसे बता दी ये चीज़ें? क्योंकि ये घटना सूक्ष्म रूप में कहीं ना कहीं घट रही हैं। या तो आपके पास इतनी काबिलियत है, आप इतना मैथमेटिक्स आपके पास में है कि आप कैलकुलेशन से माध्यम से आप उनको पता लगा सको, या फिर आपके अंदर वो शक्ति हो कि आप उसको कैच कर सको। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को कैच कर लेते हो सोते हुए। कॉन्शियस ब्रेन से कभी कैच नहीं कर पाओगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एहसास होता है कि मैं ये जो बात कर रहा हूँ, ये मैं जो बात सुन रहा हूँ, मैं पहले भी कर चुका हूँ। तो ये वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये घटना पहले घट चुकी होती है, उसका आभास आपको पहले ही हो चुका होता है, लेकिन समझ में आपको अब आ रही होती है। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के आपको यहाँ पर उत्तर मिले कि सपने कहाँ से आते हैं। सुपर कॉन्शियस ब्रेन से ये हमारे सपने आते हैं, जो कि यहाँ नहीं है, वो आपकी चेतना के अंदर है। और चेतना में ये वाला ब्रेन नहीं है जिसके हम सर्जरी कर सकें, जिसका हम लैब पे एक्सपेरिमेंट कर सकें या सूक्ष्मदर्शी के अंदर देख सकें। नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा ये। अच्छा, फिर सुपर कॉन्शियस ये हुआ, कॉन्शियस ये हुआ, इसके नीचे हुआ अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस से कौन से सपने आते हैं? अनकॉन्शियस से आते हैं आपके पास्ट लाइफ के सपने आपको आते हैं, आपके पुराने जन्मों के सपने आपको आते हैं। आपको लगता है
कि आप कहीं घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं, आपने राजा महाराजों के कपड़े आपने पहने हुए हैं और पीछे आपके सैनिक पीछे पड़े हुए हैं और किसी ने आपको तीर मार के भाला घोंप के आपकी हत्या कर दी। मतलब समझ में नहीं आता कि आपने देखा क्या, समझ में बिल्कुल बात नहीं आती कि हुआ क्या आपके साथ में। लेकिन आपको लगता है कि जो भी आपने देखा हकीकत थी और आपने वो दर्द महसूस भी किया है। तो यहाँ से ये बहुत कमी से सपने आते हैं लोगों को। तो ये आपके पास्ट लाइफ की झलकें आपको मिलती हैं कि जब आप इतनी गहरी नींद में चले जाते हो कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी आप एक्सेस कर सकें, ब्रेन नहीं माइंड को आप एक्सेस कर सकें। इसके नीचे अगर हम उतरते हैं तो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से क्या सपने आते हैं। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मतलब कलेक्शन, समूह, आप समझ रहे होंगे शब्द से। यानी कि अनकॉन्शियस में तो मुझे दिखा केवल मुझसे रिलेटेड सपना, कलेक्टिव अनकॉन्शियस में आपको दिखा कि बाकी लोगों के रिलेटेड भी सपना, कि बाकी लोग पिछले जीवन में क्या थे आपको वो सपने भी दिखे। ओके, और आप जागते हुए भी सम्मोहन की विधि से आप इसमें जा सकते हैं, आप अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल हैं, मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट करा है और बहुत से लोग अपनी पास्ट लाइफ को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ, लेकिन सब कुछ असली था और वो सोते हुए नहीं था, जागते हुए था। आप उतना रिलैक्स हो सकते हैं कि आप उसमें जा सकते हैं। मैंने तभी कहा था कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपको मेरे साथ बातें लग रही होंगी, लेकिन आप खुद सोचिए, इस चीज़ का प्रमाण मैं आपको लगातार दे रहा हूँ कि आपने ऐसा महसूस किया होगा। प्रमाण मेरे पास उस चीज़ का नहीं है कि मैं सूक्ष्मदर्शी में आपको कहीं दिखा सकूँ या वैज्ञानिक इस पे प्रयोग में आपको दिखा सकूँ। वैज्ञानिक प्रयोग इस पर है नहीं और ना कभी भविष्य में हो सकता है। ओके, तो ये चीज़ केवल अनुभव करने वाली है और अभी आप सब लोगों ने इसका अनुभव किया भी होगा। ओके, तो फिर हम बात करते हैं कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस हमें कौन सा बनाता है। ऊपर से कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस एंड कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस। कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस हमें वही सपने आते हैं। पहली चीज़ तो हमने अपने बारे में देखा, फिर उस सपने में हम मौजूद नहीं होते, बाकी और लोग भी मौजूद होते हैं, तो वो कलेक्टिव सुपर कॉन्शियस हो गया कि आपने अपना सपना तो देखा, साथ में बाकी लोगों का भी सपना देखा कि उसके साथ ये हुआ, हम ये चीज़ कर रहे हैं, और फिर आप सोचते हो अरे यार ये चीज़ तो मैं पहले देख चुका हूँ, ये चीज़ मुझे सपना आया था कि ऐसा हो चुका है, लेकिन आप डर के मारे किसी से बताते नहीं हो और फिर हकीकत में वो सपना बदल जाता है और फिर आप कहते हो मैंने सपने में देखा, तो लोग यकीन नहीं करते आपकी बात का। अब मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट कैसा आया, क्योंकि मुझे सपने रेगुलर बेसिस पे आते हैं। रेगुलर, सबसे पहला मुझे सपना याद है कि मैं 11वीं क्लास में था, 11th में था, मेरा अगले दिन केमिस्ट्री का पेपर था। मैंने रात को सपने में पूरा का पूरा केमिस्ट्री का पेपर देखा कि केमिस्ट्री का पेपर मैं दे रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली उसके क्वेश्चन भी याद रह गए थे, 2-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मुझे लगातार याद रह गए थे कि क्वेश्चन मैंने ये देखा। सुबह सुबह उठा, मैंने वो क्वेश्चन पढ़े और मैं सरप्राइज था कि वही सेम क्वेश्चन उन्हीं सीक्वेंस में वो सारे क्वेश्चन वहीं लिखे हुए थे जो क्वेश्चन मैंने रात में देखा। तो मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि आखिर ऐसा क्यों, मुझे सपना क्यों आया, और वो भविष्य का जो घटना भी घटी भी नहीं है। फिर मैं इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन ढूंढने गया, आंसर ढूंढने गया। आपके अंदर क्या होता है कि आप चीज़ों को देखते हो और फिर वहीं रुक जाते हो। मेरे अंदर क्या चीज़ है कि मैं उनके आंसर ढूंढने जाता हूँ कि क्यों, ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ, और मैं रुकता नहीं हूँ जब तक मुझे उनके आंसर नहीं मिल जाते हैं। इसलिए नॉलेज मेरे पास इकट्ठी होती जा रही है, ज्ञान मेरे पास आता जा रहा है। आप लोगों को अनुभव होता है, लेकिन या तो आपको सही से गाइडेंस नहीं मिलती है या फिर आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हो कि चलो ये तो चीज़ ऐसी ही है। लेकिन अगर आप चाहो तो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी आपको सपने दिखाई दिए और आप मुझे ज़रूर बताना है क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और सपने के ऊपर मैं भी आधा पौन घंटा और बोल सकता हूँ, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो मैं ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मुझे भी ये बातें करने में बहुत आनंद आता है। चलिए अगला कमेंट हम लेते हैं। हरे कृष्णा सर जी, आई एम फ्रॉम इटली, आई हैव पिगमेंटेशन फ्रॉम 2014, आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड। आपसे वीडियो में जो बताएं मेरी सिचुएशन सेम है। हम इटली में रहकर ऑनलाइन ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं? मैं देसी घी वाला प्रोसेस यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई जरूर देना। RTV। हाँ देखिए, फ़िलहाल तो अभी हमने इटली तो अब छोड़िए, अभी तो हम इंडिया में भी कोई मेडिसिन नहीं भेज रहे हैं कि जब तक 20 अप्रैल तक लॉकडाउन चलेगा। मतलब 20 अप्रैल हो सकता है कि सर्विस शुरू हो जाए पोस्ट की, तो जैसे ही पोस्ट की सर्विस शुरू होती है मेडिसिन आपके इटली भेज सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और ऑनलाइन ट्रीटमेंट का प्रोसेस आप कॉल कर लेना उस नंबर पे, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा आपको समझा देंगे कि कैसे आपको प्रोसेस वो करना है। ठीक, मुश्किल काम नहीं है, हम भेज देंगे आपको मेडिसिन 3 महीने की, 6 महीने की, जो भी आप मंगवाना चाहें। रितिका शर्मा, जय श्री कृष्णा सर,
मैं 4 मार्च से देसी घी लगाना स्टार्ट किया है। मेरी झाइयाँ 4 अप्रैल तक डार्क हो गई। हल्के हल्के मुझे पिंपल्स भी हो रहे हैं, पर 12 अप्रैल से मेरी झाइयाँ लाइट होनी शुरू हो गई। देखिए इन्होंने कितना एग्जैक्टली लिखा है। 1 महीने तक इनकी झाइयाँ डार्क हुई, उसके बाद में फिर इनकी लाइट होनी शुरू हो गई। पहले मैं अपनी स्किन को बुरा सोचती थी, अब मैं पॉजिटिव विचार रखती हूँ कि मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ। इन्होंने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि मानसिक शक्ति से आप अपने आप को किस तरह से ठीक कर सकते हो। आपके मन के अंदर बहुत शक्ति है, आप सर्वशक्तिमान हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। आपके विल पावर आपके अंदर इतनी है, केवल आप उस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। और आपको बताने के लिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपने उस विल पावर का यूज़ करना है। बस आप मुझे होप की जल्दी चले जाए। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे इतना पॉजिटिव किया। आपको मेरी बातें समझ में आएंगी तो पॉजिटिव आप खुद हो जाएंगे। मेरी बात को मानने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने आपसे कहा आपने मान लिया। मुझे ब्लाइंड फॉलोअर नहीं चाहिए, मुझे स्मार्ट फॉलोअर चाहिए। स्मार्ट फॉलोअर वो कि जिनको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहा तो आपने मान लिया, नहीं, उस तरह का नहीं। मुझे चाहिए कि आपको मेरी बातें समझ में आएँ, दैट्स इट। तो चलिए, ये मेरी आज की वीडियो थी। अपने प्रश्न आप ज़रूर पूछते रहिएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा जिनके प्रश्न मैं नहीं ले पाया, और परमात्मा सभी का भला करे।